यह कहानी 1659 की है, जब बीजापुर के अली आदिल शाह ने शिवाजी के लगातार हमलों से घबराकर अफजल खां को शिवाजी को कैद करने की जिम्मेदारी दी थी। दरअसल शिवाजी और अफजल खां के बीच पुरानी दुश्मनी थी, क्योंकि अफजल खां ने शिवाजी के भाई संभाजी को 1654 में धोखे से मार डाला था और उनके पिताजी शाहजी के साथ बहुत खराब व्यवहार किया था। अफजल खां चाहता था कि शिवाजी खुले मैदान में आकर उससे युद्ध करें, और इसके लिए उसने शिवाजी को उकसाने के लिए तुलजा भवानी के मंदिर और पंढरपुर के विठोबा मंदिर का विध्वंस किया, मराठा जमींदारों पर अत्याचार किया। पर शिवाजी उसकी चाल समझ चुके थे और उन्होंने अपने आप को प्रतापगढ़ के किले के भीतर सीमित कर लिया और यह दिखावा किया कि वे अफजल खां से बहुत डर गए हैं। इसके बाद बातचीत का एक दौर चला और अफजल खां ने कृष्णाजी भास्कर को शिवाजी के पास बातचीत का संदेशा लेकर भेजा। शिवाजी ने कृष्णाजी भास्कर से यह जानने में सफलता पाई कि अफजल खां के इरादे नेक नहीं हैं, और तब एक जबरदस्त योजना बनाई गई। शिवाजी ने अफजल खां को यह संदेश दिया कि वे बहुत डरे हुए हैं, आत्मसमर्पण करना चाहते हैं। घमंडी अफजल खां बहुत खुश हुआ और प्रतापगढ़ के किले में मुलाकात तय की गई। यह तय किया गया कि दोनों लोग 10-10 अंगरक्षकों के साथ मिलेंगे और मुलाकात के समय ये अंगरक्षक शामियाने के बाहर रहेंगे। आखिरकार 10 नवंबर 1659 शिवाजी ने पूरी तैयारी कर ली थी। उन्हें धोखे का अंदेशा था, इसलिए उन्होंने अपने कुर्ते के भीतर कवच पहना, एक हाथ की हथेली में ऐतिहासिक बगनखा छिपाया और दूसरे हाथ की हथेली में एक तेज बिछुआ हथियार छिपा लिया और अपनी पगड़ी के नीचे लोहे की टोपी पहनी। निश्चित समय पर अफजल खां प्रतापगढ़ किले में उस जगह पर पहुंचा जिसे शिवाजी ने बड़ी खूबसूरती के साथ सजाया था। घमंडी अफजल खां बहुत नाराज हुआ कि एक साधारण जमींदार के बेटे ने इस तरह की शानो शौकत के साथ शामियाना कैसे सजाया। पर शिवाजी के सलाहकारों ने बताया कि यह सब अफजल खां को बातचीत के बाद समर्पित करने के लिए रखा गया है। अफजल खां बहुत खुश हुआ और तभी शिवाजी किले से नीचे उतर कर आए। शिवाजी को देखते ही अफजल खां ने कहा, शिवा बाबा गले मिलो, और इतना कहकर उसने शिवा का आलिंगन किया। यही वो समय था जब शिवाजी ने अपने आप को असहज महसूस किया। दरअसल अपने बाएं हाथ से अफजल खां ने शिवाजी की गर्दन दबा ली थी और तलवार से उनके ऊपर प्रहार किया, पर कवच पहने होने के कारण तलवार का प्रहार विफल रहा। अब शिवाजी ने बगनखे का प्रयोग कर अफजल खां का पेट फाड़ दिया और बिछुआ से उसकी पीठ पर आक्रमण किया। घायल अफजल खां चीखा, दगा दगा, पर शिवाजी के विश्वस्त सलाहकारों ने अफजल खां की हत्या कर उसका सर काटकर मां जीजाबाई के सामने प्रस्तुत किया। और इसी समय किले से बिगुल बजाया गया और जंगलों में छिपी हुई मराठा सेना ने अफजल खां की सेना के ऊपर आक्रमण कर दिया। बीजापुर के लिए इससे भीषण पराजय और नहीं हो सकती थी। कहते हैं कि इस दिन कम से कम 3000 सैनिक मारे गए। शिवाजी के हाथ 4000 घोड़े, 1200 हाथी, 165 ऊंट और 10 लाख रुपए नगद प्राप्त हुए। और कहते हैं कि जब इस पराजय की सूचना बीजापुर पहुंची तो पूरे राज्य में शोक छा गया और बड़ी बेगम साहिबा ने अपने आप को एक कमरे में बंद कर खाना पीना छोड़ दिया। आज वही ऐतिहासिक बगनखा लंदन से मुंबई लाया गया है, जिसे अब तक ग्रांट डफ के द्वारा लंदन के संग्रहालय में रखा गया था। वीडियो कैसा लगा आपको? अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।